नमस्कार साथियों, मदर टेरेसा के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देनी थी आपको। एक जो पहले अपना एग्ज़ाम हुआ था 18 सितंबर को उसके बारे में बच्चों के मैसेज आ रहे हैं जी, रिजल्ट कब तक आएगा, क्या सीन रहेगा उसका। एग्ज़ाम आपका हुआ है, थोड़ा प्रोसेसिंग टाइम लगता है। अभी दीपावली के बाद में जस्ट आपका रिजल्ट आ जाएगा। दीपावली के जस्ट बाद क्या है, रिजल्ट आ जाएगा। और मदर टेरेसा के अंदर क्या है, 2 पोस्टें निकाली गई है, एक सहायक शिक्षक की, एक एरिया मैनेजर की। सहायक शिक्षक कितने लगने हैं, एरिया मैनेजर कितने लगने हैं, ये जनसंख्या पे डिपेंड करता है। ज़्यादा जो पोस्ट है वो सहायक शिक्षक की है, एरिया मैनेजर की पोस्टें क्या है, बहुत कम है। 1000 की जनसंख्या के पीछे एक क्या है, सहायक शिक्षक लगना है। 1000 की जनसंख्या के पीछे एक सहायक शिक्षक। अब मान लो किसी गांव में 4000 की जनसंख्या है, लगभग हर गांव में है 3500 4000 की जनसंख्या, तो वहाँ पर 4 क्या है, सहायक शिक्षक लगने हैं। पर किसी कारणवश क्या होता है कि एक सहायक शिक्षक के पास कम से कम 10 बच्चे होने चाहिए। किसी कारणवश उसके पास बच्चे बढ़ रहे हैं, सभी के पास यदि 4 लग गए और चारों के पास 20-20 बच्चे हो रहे हैं, एक के पास होने चाहिए 10 बच्चे, चारों के पास डबल हो रहे हैं तो 80 बच्चे हो गए जी। वहाँ पर क्या है, फिर 1 या 2 सीटें एक्स्ट्रा हो जाती है। दूसरी बात करते हैं एरिया मैनेजर की, ये कितनी सीट आनी है। एरिया मैनेजर की जो सीटें आनी है वो 10 से लेकर 15 जो सहायक शिक्षक है उनके ऊपर एक पोस्ट है। कम से कम 10 होंगे और मैक्सिमम 15 होंगे, उनके ऊपर क्या होगा, एक एरिया मैनेजर होगा। ठीक है जी। सहायक शिक्षक की पोस्ट किस पे आएगी, जनसंख्या पर। कितनी जनसंख्या है, 1000 की जनसंख्या के पीछे एक सहायक शिक्षक आएगा। एरिया मैनेजर है, 10 से 15 सहायक शिक्षक है, उनके ऊपर क्या है, एक आएगा। अब सहायक शिक्षक का काम क्या रहेगा, 3 से 10 साल तक के जो बच्चे हैं, 3 से 10 साल तक के जो बच्चे हैं उनको 2 घंटे डेली 4 बजे से 6 बजे तक पढ़ाना है। चाहे वो किसी भी स्कूल के, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, स्कूल कोई भी है उसका, हमें उसका कोई मतलब नहीं है। सिर्फ हमें पढ़ाना है उनको, खाली कि जी पढ़े, बच्चा हमारे पास आए और पढ़े। हमें उसका क्या है, एजुकेशन लेवल है उसको ऊपर उठाना है। दूसरी बात, बच्चा किस कैटेगरी का होना चाहिए, बच्चे गरीब बच्चे पढ़ाने हैं। मदर टेरेसा जो आई थी यहाँ पर बाहर से, वो किस लिए आई थी, गरीबों का उत्थान करने के लिए। और अभी ये प्रोजेक्ट जो चल रहा है वो किस लिए चल रहा है कि जी जो गरीब जनसंख्या है आज पढ़ नहीं पा रही है, उनके बच्चे, जिनके पास पैसा है वो तो अपने बच्चों को ट्यूशन भेज रहे हैं, बढ़िया स्कूलों में भेज रहे हैं। और जो बच्चे गाँव में हैं या शहरों में जो पिछड़ा हुआ एरिया है, वहाँ के बच्चे क्या आज भी शिक्षा से बहुत दूर है। तो उनके लिए एक पहल की गई है कि उन बच्चों को क्या एज ए ट्यूशन प्रोवाइड कराया जाए और उन बच्चों का जो एजुकेशन लेवल है उसको क्या बढ़ाया जाए। अब बात रहती है जी सैलरी क्या होगी, इनका मानदेय क्या होगा, कितनी सैलरी रहेगी। इन 2 के बारे में कोई और जानकारी लेनी है आपको तो ये आपको 2 नंबर दिए गए हैं, इन पर आप क्या है कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब बताते हैं इनके सैलरी के बारे में, नंबर नोट कर लेना। मानदेय क्या है इनका, सैलरी क्या है। पहले बात करते हैं सहायक शिक्षक की। इनको टोटल मिलने हैं 8000 रुपये पर मंथ मिलने जी, 8000 रुपये पर मंथ। इस 8000 को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। 3000 रुपये क्या है, इसका मानदेय है जो भी बच्चों को पढ़ा रहा है। 1000 रुपये रूम का रेंट है जहां बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। और 4000 रुपये नीड्स के आते हैं, कुछ बच्चों को खिलाना पिलाना हो, बुक्स वगैरह देनी हो, इस चीज़ के टोटल क्या है आपको 8000 रुपये मंथली आएंगे आपके खाते में। प्लस क्या होता है, पर ईयर 0 से लेकर 10% तक इंक्रीमेंट है। जो आपकी सैलरी है, आपका मानदेय है, उस पर क्या है 0 से लेकर 10% तक इंक्रीमेंट है। मैक्सिमम 10% होगा, मिनिमम कितना होगा 0%। जो आपके ऊपर चेकिंग वाला आएगा, जैसे एरिया मैनेजर आएगा, फिर कोई डिस्ट्रिक्ट जो लेवल पे अधिकारी है वो आएगा, फिर स्टेट लेवल का जो अधिकारी वो आएगा, वो जो रिपोर्ट आपकी आगे भेजेंगे उसी के हिसाब से आपकी सैलरी पर इंसेंटिव लगेगा जी। क्लियर। अब देखो जॉब कितने साल की है, जॉब 5 ईयर प्लान है जी, ये 5 साल की एक स्कीम है, जैसे गवर्नमेंट में चलती है वही है कि 5 साल के बाद आपको 2 या 3 दिन के लिए रिलीव कर देंगे और बाद में आपको क्या है रीज्वाइनिंग करवा देंगे। प्लान आपका 5 साल का ही रहेगा और 5 साल के बाद आपको क्या है रीज्वाइनिंग दे देंगे। क्लियर। दूसरी बात करते हैं हम एरिया मैनेजर की। एरिया मैनेजर की सैलरी और मानदेय
टोटल एरिया मैनेजर को मिलने हैं 15,000 रुपये मंथली। इसमें 12,000 रुपये क्या है मानदेय है और 3,000 रुपये क्या है TADA का मिलता है इसको। इसमें इंक्रीमेंट है जो 0 से लेकर 5% तक है, ठीक है। यदि आप बहुत बढ़िया काम करते हो तो आपको 10% मिलेगा। प्राइवेट सेक्टर नहीं है ये, गवर्नमेंट सेक्टर है, लिमिटेड है, NGO है, ठीक है। NGO फुल फॉर्म आपको पता होगी, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, पर इसके अंदर क्या है गवर्नमेंट की फंडिंग होती है, गवर्नमेंट की सहायता से क्या है NGO चलते हैं। बाकी आपको 2 नंबर दिए गए हैं, किसी भी प्रकार की कुछ भी पूछना हो तो आप पूछ सकते हो। नए फॉर्म जल्द ही आने वाले हैं, दीपावली के जस्ट बाद रिजल्ट आएगा उसके तुरंत बाद क्या है फॉर्म आ जाएंगे और फॉर्म अप्लाई शुरू हो जाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।